हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी चैनल की और वीडियो का टाइटल है पाक पब्लिक फाइट फॉर आजादी आफ्टर 78 ईयर्स, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन ऑन इंडिया। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम सभी देख रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त सिविल वॉर की आग में झुलस रहा है। आर्मी और आम जनता आमने सामने आ चुकी है। कई लोगों के मारे जाने की खबर सामने निकल कर के आ रही है, जिनमें कई सिविलियंस हैं और कई सिक्योरिटी फोर्सेस के भी लोग शामिल हैं। दोस्तों पाकिस्तान की जनता जो ये हालात बने हैं इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहरा रही है, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बने रहिएगा दोस्तों वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सरफराज। क्या करते हैं सर आप? बर्गर पॉइंट जी अपना। जबरदस्त। कारोबार कैसा चल रहा है पहले ये बताएं, फिर टॉपिक जिस पे वीडियो मुनासिब ही बेहतर है। ठीक है, पाकिस्तान के कोई ऐसे 2-3 इश्यूज बताएं जो अगर हल हो जाते हैं तो पाकिस्तान के तमाम जो मसले मसाइल हैं, परेशानियां, वो दूर हो जाएंगी। एक ही है बस, क्या? कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। ठीक हो वो गया। नहीं है तो कौन नहीं कर रहा? हुक्मरानी क्यों नहीं हो रही, कौन नहीं कर रहा? कानून की हुक्मरानी कौन नहीं कर रहा? तो भाई ये तो सिस्टम होता है ना, सिस्टम को क्यों सिस्टम होता है। पूरी ब्यूरोक्रेसी इस पे अमल दरामद करती है, डेमोक्रेसी इसका पार्ट होती है अमल कराने पे। ये तो पूरे सिस्टम को डेवलप करना है ना। सिस्टम को भी तो लोग एक सिस्टम चला रहा होता है ना, कुछ लोग समझे हो? कानून की हुक्मरानी है मेरे ख्याल से वो होनी चाहिए बस। ठीक हो गया। इसके अलावा कोई इशू नहीं है? बेरोजगारी? नो, जब कानून बनाएंगे आप रोजगार का, उस पे इम्प्लीमेंट होगा तो खत्म हो जाएगा ये। ठीक हो गया। तो ये कानून पे इम्प्लीमेंट किसने करवाना है आपके ख्याल से? मेरे ख्याल में आपने करवाना है। अच्छा, तो हम तो अपनी कोशिश कर रहे हैं। आप बिल्कुल, आप तो इंतहाई घटिया किरदार अदा कर रहे हैं भाई। मीडिया वाले? हाँ, किस तरीके से? आप लोग हमारे पास आए हो, उनके पास जाओ। किनके? मुझे न बताएं। आप बोल नहीं रहे और मैं उनके पास चला जाऊं? हाँ नहीं, वो आप ठीक कह रहे हो। मुझे बात, आप चूंकि कारीगर आदमी है ना, बात को आप घुमा लेते नहीं, हो। आप बताएं किनके पास भाई जाएं? आपको नहीं पता मैं किनका कह रहा हूँ? मुझे नहीं पता, आप बता दें। आपने जाना है ये जो कारें भेज रहे हैं इनके पास। ठीक है, ठीक है। दोस्तों एक चीज पता नहीं आपने नोटिस की कि नहीं की, आप ये चीज चेक कीजिए कि आम जनता हो या जर्नलिस्ट हो या यूट्यूबर्स हों, जो डर इनके अंदर है पाक आर्मी को लेकर के, जो मौजूदा सरकार है उसे लेकर के, किस तरह की दहशत इनके दिल में है, इनके जहन में है कि ये खुलकर उन दायरों का विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं, अपनी आर्मी का विरोध नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि किस तरह के हालात इस वक्त पाक आर्मी ने जो पाकिस्तान में क्रिएट कर दिए हैं, किस तरीके का माहौल क्रिएट कर दिया है कि हर कोई डर के साए में जीने के लिए विवश हो चुका है। वालों के पास जाना, सुजुकी वालों के पास। ठीक है, बस चलें जी। खैर, जो ये कहना चाह रहे हैं वो देखने वाले भी समझ गए हैं। जिन अदारों का ये की बात करना चाह रहे हैं, आप बात किया करो जो तरीके की बात है। मैं तो आप भाई, मैं कह रहा हूँ आप गलत हो तो आप कहो कि हम गलत है। क्यों नहीं आप मान रहे? इसका भी मुझसे सवाल करो। अच्छा जी पायन से किवें गलत था? मुझे अपनी दुरुस्ती तभी करूंगा ना जब आप मुझे बताएंगे। भाई आप जाओ, जाकर अदारों के बंदों से मिलो जो उनके चीफ हैं। आप आर्मी चीफ से जाकर मिल लो, उनसे मिल सकते हो। उनसे कहो जाकर। तो नहीं मिल सकता, मैं तो पब्लिक से मिल सकता हूँ। पब्लिक से मिल सकते हो, किसी जज से मिल सकते हो, जाकर जज से मौका मिलेगा तो सवाल करते हैं। उससे पूछो जाकर भाई कि कानून की हुक्मरानी क्यों नहीं है। जबरदस्त, ऐसे ही है। क्यों नहीं पूछ रहे आप लोग जाकर उनसे? उसका भी आपको मौका मिलेगा तो आप जाएंगे। यार ये तो तू अपनी जान छुड़ा रहे हैं ना मेरे बच्चे। जान कैसे छुड़वा रहे हैं? तुझे क्यों नहीं मौका? मेरे तक आने का मौका मिल गया, जज के पास जाने का तुझे मौका नहीं। मैं काम पब्लिक हूं और आम पब्लिक के पास तो मैं नहीं, तू आम बंदा भाई। अच्छा, अगर तुझे मैं अभी थोड़ा सा खींचूं तू अभी खास बन जाएगा। वो कैसे मैं खास कैसे बन जाऊंगा? नहीं, मेरा काम तो सवाल करना है। मैं पूछ लेता हूँ। आप ये पूछे मेरी जगह पे, आप पूछे क्या सवाल पूछे? आप खास क्यों नहीं है? मैं क्योंकि पाकिस्तान का आम शहरी हूँ, मैं खास कैसे हूँ? भाई आप मीडिया का पार्ट हो जी। मीडिया का पार्ट जो सोशल मीडिया का पार्ट है। हाँ। ठीक है, अच्छा सोशल मीडिया का पार्ट जी। कोई फर्क है तो बस आपको ये चीज का चले बताओ ना, फर्क है? मेन स्ट्रीम मीडिया वो सोशल मीडिया आपको पता है कि मीडिया से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप क्यों कह रहे हो फिर सोशल मीडिया का? मैंने तो जहां तक कोशिश करनी है मैं वहां तक, जहां तक कर सकता हूँ उधर तक ही करूंगा ना। अब आप कहें कि मैं चीफ किसी इदारे के चीफ के पास जाके सवाल करूँ, वो मेरे से सवाल जब मैं उनसे करने जाऊंगा मैं नजर ही नहीं आऊंगा। जैसे मेरे से कर रहे हो ना वैसे ही उनसे करो। अच्छा, जैसे मैंने तुझे कहा कानून की हुक्मरानी नहीं है, आपने कही कैसे हो? मेरा काम पता है क्या है? मेरा काम ये है जो पब्लिक की ओपिनियन है ना, ये जो पब्लिक का दर्द है वो आगे तक पहुंचाना। नहीं, आगे किधर पहुंचाते? ये कैमरा किस लिए रिकॉर्ड कर रहा है? मेरे बच्चे ये रिकॉर्ड हो गया, बस खत्म। अच्छा, तो हम मतलब आपके ख्याल से ऐसे यार आप कभी शोएब भाई यहाँ पर एक चीज आपको भी माननी होगी कि आम जनता के अंदर, अवाम के अंदर कितना गुस्सा भरा हुआ है। फिर चाहे वो आर्मी को लेकर के हो, अदायरों को लेकर के हो, या
पाकिस्तान की जो मौजूदा सरकार है उसे लेकर के हो। आप देखिए कि हर कोई अपने काम से बचने की कोशिश करता है, ठीक है? आप पब्लिक रिएक्शन वीडियोज़ बनाते हैं, आपकी तरह कई और यूट्यूबर्स हैं जो इस तरह की रिएक्शन वीडियोज़ बना रहे हैं। आप अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, आप पैसा भी कमा रहे हैं, आप जो है पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सामने लेकर के आ रहे हैं। बट इसका रिज़ल्ट क्या निकल कर के आ रहा है? तो अगर आप रिज़ल्ट पर जाएँगे तो शून्य, ज़ीरो। इसका कुछ भी जो है इसका नतीजा नहीं निकल कर के आ रहा, जिससे कहीं न कहीं अवाम के अंदर पब्लिक के अंदर गुस्सा बढ़ रहा है। आया आपके किसी काम का? कोशिश तो करनी चाहिए। रिजल्ट आया कि कोशिश करनी चाहिए कि नहीं? कोशिश नहीं करनी चाहिए। कोशिश नहीं होती मेरे बच्चे, आप काम करो, सॉलिड काम करो, सॉलिड काम करें। हाँ, ठीक है जी, चले हम कोशिश करेंगे। उन तक हमारी अप्रोच नहीं है, हम आम आदमी है, हम सोशल मीडिया के आदमी है। सवाल तो मुझसे कर रहे हैं, जब मैं जवाब देता तो कहता अच्छा फिर कैसे होगा? तो भाई ये क्या तरीका हुआ? ओपिनियन आगे देखें, आपकी आवाज ही में भी वो जो जिनकी बात आप चीफ की बात कर रहे हैं उन तक आपकी आवाज चली। अपनी वैल्यू को हाईलाइट करें कि मीडिया की एक वर्थ है, आपको पता है कि ये चौथा सतून है रियासत का। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, और आप कह रहे हो मैं आम आदमी हूँ। सर देखें, हर एक की अपनी अपनी फील्ड है, उस फील्ड के अंदर रह के काम करना है। मेरी बात को समझे, आप बिल्कुल अच्छी बात कर रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया, नो डाउट सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, बहुत सी गलतियां हैं, लेकिन अगर मेरा काम पब्लिक ओपिनियन लेना है, पब्लिक को जो कोई खबर है उसके ऊपर पब्लिक की रिएक्शन लेना है, तो मैं तो वही। तो सोहेब भाई, इसके लिए आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझनी पड़ेंगी, ठीक है? हम समझते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ पब्लिक रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं, आप पब्लिक का रिएक्शन जो है वो लेते हैं और उसे दुनिया के सामने लेकर के आ रहे हैं। बट इसका रिजल्ट क्या है? जिस तरीके से अवाम आपसे क्वेश्चन करना शुरू कर चुकी है कि इसका रिजल्ट क्या है, हर कोई कैमरे पे आने से कतरा रहा है, क्योंकि अवाम की सुनने वाला इस वक्त कोई नहीं है। ना तो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, नेशनल मीडिया जो आपका है, वो भी पब्लिक की आवाज़ नहीं उठा रहा, वो पब्लिक की आवाज़ नहीं बन रहा। तो कहीं न कहीं आम जनता को सोशल मीडिया जो यूट्यूबर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनसे कहीं न कहीं उम्मीद है कि वो कुछ करेंगे, वो हमारी आवाज़ बनेंगे। तो ये भी चीज़ हम समझते हैं कि आप जो है डायरेक्ट किसी भी दायरे से, किसी चीफ से, आर्मी चीफ से या किसी जज से, किसी बड़े ओहदे पे बैठे हुए शख्स से आप बात नहीं कर सकते, आपको करने नहीं दी जाएगी। ये भी हम समझते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा पाकिस्तान में जो पूरा कंट्रोल है ये आर्मी के हाथ में है, और अगर आप इस तरह का कोई काम करते हैं तो आपको गायब कर दिया जाएगा, जैसे कि आप खुद बता रहे हैं। तो ये चीज़ हम समझते हैं, बट कहीं न कहीं जो अवाम के अंदर गुस्सा है वो मुझे लगता है कि ये सब नज़र आ रहा है। 10 बंदे इधर से गुजरते हैं रोजाना, वो कोई यूट्यूबर है, कोई महाराज आप जा रहा हो रोज भाईजान आपको बात, बंदे कहते नहीं पाने से गाल ही नहीं करनी। क्यों नहीं बात करते? डरे हैं वो भाई, डरे नहीं हुए, फजूल हो गया सारा कुछ, क्योंकि कभी ਤੁਹਾਡਾ रिजल्ट ओरिएंटेड काम ही नहीं है, नताए जाते हैं आपके काम के, हम काम करना छोड़ लोग डालते हैं, वो कहते नहीं पाने से नहीं बोलना, जाओ जाओ जाओ। एक आपको इधर मैं खड़े खड़े आपको फायदा बता दूं हमारे काम करने का, ये देखें यहाँ पे खड़े हैं, ये कैमरामैन अगर कैमरा देखें कितने लोग बात सुन रहे हैं। मैं तेरे रोक लिया ना रोकदा, किसी बंदे ने गल करनी। मैं तो डेली बात करता हूँ, मैं डेली 2 प्रोग्राम करता हूँ, रिजल्ट आ रहा है कोई? ये रिजल्ट ही है ना, ये जो अच्छी बात करेगा उसकी बात सुनने के लिए आप इधर आए, मेरी बात सुन देखें, रिजल्ट आना चाहिए। ये रिजल्ट नहीं है, खड़े खड़े आपको नहीं भाई, आपके काम का रिजल्ट आना चाहिए। तो ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप ले गए ओपिनियन कि कानून की हुक्मरानी नहीं है, आप कितने समझदार आदमी हो, आप फिर मुझे पूछ रहे हो अच्छा जी वो कौन जिम्मेदार है? वो भाई आपको नहीं पता, आप अनपढ़ जहल आदमी। पब्लिक की ओपिनियन ले रहा हूँ ना, तो मैं बता रहा हूँ कि कानून की हुक्मरानी नहीं है। मैं सवाल कर रहा हूँ, नहीं है कानून की हुक्मरानी। मैं जिम्मेदार कौन है ये पूछ रहा हूँ, मैं कौन सा आपसे पैसा? आप लोग हैं जिम्मेदार। अच्छा ठीक हो गया, अभी आप कह रहे थे अदारे जिम्मेदार हैं। अदारा भाई आप क्या, आपको मैंने सतून बोला है ना, बिल्कुल ऐसे तो आप जिम्मेदार हो भाई। कानून की हुक्मरानी पाकिस्तान में नहीं है, उसके जिम्मेदार मीडिया है, सिर्फ और सिर्फ मीडिया। और सिर्फ क्या कि अपनी जान न छड़ा, मीडिया भी है, मीडिया भी है। ठीक है जी, हमें भी चाहिए कि अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, इन्हें भी चाहिए। लेकिन मैं परसेंट है, मैं तनासब बताता हूँ, तनासब आप तकरीबन 90% जिम्मेदार हैं। अच्छा जी, किस तरीके से मुझे बताएं ना। तरीका तनासब बता दो दिया। नहीं मुझे वो तरीका भी बताएं ना। मैं लेट्स सपोज कह देता हूँ एक एग्जांपल के तौर पे, आप तो बड़े अच्छे और बड़े बाशऊर इंसान है, मैं कहता हूँ आप अगर, मैं कहता हूँ आप 99 पर एक एग्जांपल के तौर पे जिम्मेदार पब्लिक है, तो फिर आप उस पे क्या कहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल में बात ये डिबेट बन जाएगी। डिबेट बन जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि 90% आप लोग जिम्मेदार हैं, ये 15 बंदे हैं, आप इनसे फैसला करवा लें अभी। ठीक है, अभी फैसला करवाएंगे भाईजान। मीडिया 90% जिम्मेदार है, हमने, हमारा काम है आपकी आवाज पहुंचाना, आप यहाँ पे खड़े होकर प्रोटेस्ट करें। आप मीडिया में भाई आप हाईलाइट करो इस बात को, हाईलाइट करेंगे ना, अखबारों में बोलो, चैनल्स पे बोलो, आप लोग बोलो कि हमारा एक बड़ा अहम हिस्सा नहीं मिल रहा, किधर है?
आप लोग बोलो, हामिद मीर बोले, आप बोले, ठीक है, आपका हिस्सा है, आप बोल नहीं रहे और आवाम बोले। जर्नलिस्ट जो एसोसिएशन है उन्होंने तो केस किया, हमने तो केस किया हुआ है अदालत में। कौन सा केस? कहाँ तक? नहीं भाई, वकील बैठे ने, कोई केस नहीं किया। आप कैसे कह सकते हैं? भाई एक केस नहीं किया आपने। बैठे आप वकील हैं सर। आपको लगता है कि इमरान रियाज खान का जो इशू है उसके ऊपर जो मीडिया एसोसिएशन है, जर्नलिस्ट एसोसिएशन है, उन्होंने अदालत में केस नहीं किया हुआ? उन्होंने इवन वकीलों ने नहीं किया हुआ। इन्होंने हैबस पिटीशन की थी, ठीक है, हाई कोर्ट में। तो वो आईजी साहब ने एक, लेट मी कंप्लीट, तो आईजी साहब ने उनकी एक फुटेज दिखाई थी चीफ जस्टिस की अदालत में लाहौर हाई कोर्ट के, कि वो ऐसे अपने उनका हमने रिलीज कर दिया था, ये गाड़ी में बैठे हैं, साथ उनके एक साहब थे, आगे किधर गए गाड़ी में बैठ के, आगे हमें नहीं पता। अब मुझे ये बताएं, मीडिया वालों ने क्या करना है? पीछे जाके ढूंढना है टॉर्च लेके, या फिर ये करना है कि सिर्फ केस कर सकते हैं, जो कि हमने किया है? आवाज उठा सकते हैं ना आप? तो मेरी बात आपने उनके लिए क्या कहते हैं, सबसे पहले उसमें स्ट्रॉन्ग आवाज उठी नहीं है। सॉरी टू से, आपके जितने हामिद मीर थे, जवेद चौधरी साहब थे, बल्कि उनका क्लिप देखा था, उल्टा वो विक्टिम ब्लेमिंग ही कर रहे थे। ठीक हो गया, ठीक है, बल्कि आपने विक्टिम ब्लेमिंग ज्यादा शुरू करते सीनियर जर्नलिस्ट ने, बजाय के उनके स्ट्रॉन्ग जानदार आवाज बनते, उनके साथ खड़े होने, उनके साथ खड़े होते, वो आप खड़े नहीं हुए। ठीक हो गया। पब्लिक क्या उस तरीके से साथ खड़ी हुई नजर आई? अपनी जस्टिफिकेशन दो ना। नहीं, पब्लिक की बात ना करें। देखिए, आपने कहा लॉयर साथ खड़े हुए, आपके साथ सिविल सोसाइटी खड़ी हुई, ऐसे ही है, ठीक है। अब और पब्लिक क्या आती है? पब्लिक का हिस्सा है ना, बाहर से तो नहीं आए। बिल्कुल ऐसे ही है, जो लोग साथ खड़े हैं हम भी उनके साथ खड़े हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया में फर्क आपको पता होगा। मेरा एक चैनल है, मैं उसके लिए वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, और जो पब्लिक की ओपिनियन होती है, जो आवाज होती है, जैसे ये अंकल की दर्द है, हमने आगे रिकॉर्ड करना है, आपकी आवाज है, हमने आगे रिकॉर्ड करनी है। मेरा काम ये है, और मुझे अपना काम बेहतर तरीके से करना चाहिए। हर एक पाकिस्तानी को अपना काम बेहतर तरीके से करना चाहिए, इसी से पाकिस्तान बेहतर तरीके से जाएगा। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अंकल जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सजाद हुसैन। क्या करते हैं सर आप? मैं एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में एज ए सेल्स मैनेजर काम करता हूँ। ठीक हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसकी तरफ बाद में आते हैं। पहले ये बताएं, मेरा सवाल सिंपल सा है, पाकिस्तान के मेजर 2-3 इश्यूज जो आपको लगता है कि ये इशू अगर हल हो जाते हैं तो पाकिस्तान के मसले खत्म हो जाएंगे, वो कौन से इशूज हैं? पहला मसला तो लीडरशिप है। ठीक है, कोई पॉलिटिकल कोई स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं है हमारे पास, स्टेबिलिटी इसलिए नहीं आ रही, इसलिए स्टेबिलिटी भी नहीं आ रही। एक हो गया। दूसरा करप्शन है। ठीक है, वो भी लीडर ही कर रहे हैं। ये भी लीडर ही कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये महंगाई, करप्शन, अफरा तफरी, सब चीज़ें शामिल है इसमें। और तीसरा बेशुमार है इसमें, तो अनगिनत है, जितने भी आप काउंट करें कम है। तो हम अपने मसलों को सॉल्व क्यों नहीं कर रहे? बेशुमार जैसे इश्यूज हैं, अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। अच्छा, अभी जैसे कश्मीर की अगर बात करें, ये भी कहा जाता है कश्मीर इशू नहीं है। क्यों? वो बनाया हुआ है बस। किसने? ये हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने और फौज ने, कहना नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा, लेकिन है। अच्छा, हम तो फिर स्कूल में, यूनिवर्सिटी में हमने तो हमेशा यही सुना है। अनफॉर्चुनेटली हमें हिस्ट्री गलत बताई गई आज तक। अच्छा, कश्मीर की या ओवरऑल? ओवरऑल। ठीक है, क्या हिस्ट्री मतलब किस हवाले से? थोड़ा बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जी। आप मुझे थोड़ा सा अगर टाइम दें, 1-2 मिनट, तो मुझे बताएं हिस्ट्री के बारे में। आप हिस्ट्री देखें कि जितनी भी जंगें हुई हैं, ठीक है, हमें जी बढ़ चढ़ के ये बताया गया कि हमने विन की हैं। ठीक है, कोई एक बताएं जिसमें हमने विन भी किया। 65 की वार आप क्या विन किया? हमें ये बताया गया विन किया हमने। 71 में विन किया आपने। वो तो 93,000 सोल्जर हमारे जो है वो कारगिल को विन किया। नहीं, वो भी हमने जो उनसे अपनी तो मतलब वो खबर के मुताबिक है। 48 में विन किया। ठीक है, क्या किया? ठीक है। अच्छा, ये इनमें से मोस्टली जंगें हुई कश्मीर की वजह से। आपने बोल दिया कश्मीर इशू नहीं है, इसलिए इशू नहीं है ना कि इशू बनाया हुआ, दोनों मुल्क की जो फौज चलती है इसी बेस पे। अच्छा। वरना फौज की तो जरूरत ही नहीं है। आपको लगता है कि वहाँ की जो फौज है वो भी कश्मीर की बेस पे चलती है? वहाँ पे तो बड़ी तेजी से डेवलपमेंट, और जैसे हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, आपने वहाँ पे कहीं देखा कि उनकी जब फौज इतनी पॉलिटिकली असरअंदाज होती है? ठीक है, इन्वॉल्व नहीं होती है, इन्वॉल्व ही नहीं होती है, ऐसे ही है। अच्छा, डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान को चाहिए कि अपने घर के जो इश्यूज हैं, मतलब करप्शन है, महंगाई है, बेरोजगारी है, लोड शेडिंग, जो भी इश्यूज हैं, पहले उन पे फोकस करें, कश्मीर बाद में देखी जाएगी। सबको उन पे फोकस करना चाहिए। ठीक हो गया, तो हम क्यों नहीं करते? इसकी बेशुमार वजूहात हैं। मतलब क्या उनमें से 1-2 वजह? बहुत सारी है, नहीं कह सकते। उन कैमरा मैंने काफी कुछ बोल दिया पहले। अच्छा, अभी यानी कि ये भी बड़ा इशू है आजकल। हम जिससे बात करते हैं मोस्टली लोग ये कहते हैं कि कैमरा के आगे हम नहीं बोल सकते, क्यों चुकवाना ये चीजें हैं। अच्छा, बेहतरी कैसे आ सकती है? देखें, हम रोड पे आए हैं, आप अगर पाकिस्तान के लिए दर्द डेफिनेटली रखते हैं, प्यार रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, हमने चेंज लाना है, हमने ये जो टिपिकल हमें नारे बता दिए कि इनसे आगे निकल के पाकिस्तान की बेहतरी करनी है, कैसे करें? अवेयरनेस, हर बंदे को खुद से सोचना है कि उसका राइट क्या है। जब हमें अपने राइट्स का पता लग जाएगा तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली हमें अपनी मिस्टेक का ही नहीं जब तक पता चलेगा, अपनी हिस्ट्री की आपने जैसे बात की उसका ही नहीं पता चलेगा, तो हम कैसे जान पाएंगे हमारी गलती क्या है? अब हिस्ट्री जैसे आपने बताई है, ये हिस्ट्री तो हमारी बुक में नहीं है। इवन कि आप देख लें कि जो अफगानिस्तान से आए हैं सब कॉन्टिनेंट के ऊपर क्या लेने आए थे? अच्छा, हमें तो हीरो ही बताया गया ना। बिल्कुल ऐसे ही है, बड़े बड़े नाम है। वो एक्चुअली हीरो थे। मेरा सवाल है आपसे, वो मेरे ख्याल से तो हीरो तो वो होता है किसी भी कौम का, किसी भी नेशन का, जो वहाँ पे पैदा हुआ और वहाँ उसके लिए उन्होंने अपनी नेशन के लिए काम किया। और बाहर से आके कोई हमारा हीरो, ये भी एक सवालिया निशान है। हाँ, तो वो हीरो कैसे हुआ? करने क्या वो आए थे? जहरी का सब कॉन्टिनेंट सोने की चिड़िया थी, चीजें लेने आए थे,
और सबने लूटा उसको। ठीक हो गया। और हमने हीरो बना लिया, लेकिन इंडिया वालों ने तो नहीं उन्हें हीरो बनाया। हाँ, इसलिए नहीं बनाया, उनको पता है कि इंडिया उनका ही था ना, हम तो बाद में हैं मोहम्मद बिन कासिम की शक्ल में। ठीक है, तो उनको लूट के गए ना, अंग्रेज आए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत उनको लूट के गए। बड़ी बड़ी गहरी बात। देखिए दोस्तों, ये अपने आप में बहुत हैरत अंगेज बात है कि इस तरह का शख्स, इस तरह की मेंटालिटी का शख्स जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है, जो फैक्ट्स पे बात कर रहा है, जो लॉजिकल बात कर रहा है, जो सच्चाई पर बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ऐसे शख्स मौजूद हैं। बेशक उनकी गिनती कम होगी, उन्हें हम उंगलियों पर गिन सकते हैं। मुझे लगता है 1 करोड़ पे एक शख्स ऐसा होगा जिसकी इस तरह की सोच होगी, बट इनमें भी कुछ कमियां ज़रूर होंगी। कुछ ना कुछ सोच इनकी भी इंडिया को लेकर खराब ज़रूर होगी, क्योंकि वो तो इनकी नसों में इंजेक्शन भरे गए हैं। हाँ ठीक है, आप बात अच्छी कर रहे हैं, फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं, लॉजिकल बात कर रहे हैं, उसके लिए हम आपको एप्रिशिएट करते हैं कि सही बोल रहे हैं। हम तो मोहम्मद बिन कासिम की शक्ल में आए, मतलब इस्लाम तब आया। हाँ। ठीक हो गया। ये जो हिस्ट्री है, जो अगर हम अपने बच्चों को, ये जो बच्चे हैं, ये जो हमारे पाकिस्तान की यूथ है, अगर हिस्ट्री बता दी जाए, आपको नहीं लगता कि काफ़ी इश्यूज वैसे ही हल हो जाएंगे? तो एजुकेशन निज़ाम बेहतर करना पड़ेगा, जो हम करना नहीं चाहते। अमीर का और है, गरीब का और है। ऐसे ही है। आप क्या मुझे कोई सजेशन दें, या क्या हम ऐसा करें जिससे चेंज आ जाए? अवेयरनेस आपने बोला, एजुकेशन सिस्टम, ये मैं तो नहीं कर सकता। ये देखें, एक तो जो आप मीडिया से जैसे हैं जी, तो सबसे पहले ये चीज़ पॉजिटिविटी जो है ना मीडिया लेके आता है। बिल्कुल। हमारा मीडिया तो नेगेटिविटी पे बिकता है सारा। ऐसे ही है। नहीं, इसमें एक इशू ये भी है ना, जो कोई सच दिखाता है या बताना चाहता है, जैसे आपने लेट्स सपोज, पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज नहीं हो सकता। हो सकता है। आप क्यों नहीं बताएं, दिखाते? क्या क्या ऐसी क्या खबर नहीं है चलाई? पाकिस्तान में? क्या बेहतर हो रहा है इस टाइम पाकिस्तान में? मुझे कितने मीडिया चैनल्स हैं? बेशुमार मीडिया चैनल हैं जो कोई- रजिस्टर्ड हैं, वो तकरीबन 15 से 20 तो रजिस्टर्ड हैं। जो तो कोई पॉजिटिव बताता है? सर हो क्या रहा है पॉजिटिव, मुझे बताएं, हम चलाते हैं। बहुत कुछ पॉजिटिव हो रहा है। देखें, एग्जांपल दें। जो पॉजिटिव हो रहा है वो दिखाना ही चाहता, क्योंकि उस पर उनका वो मीडिया चलेगा ना, नहीं मीडिया नहीं नहीं नहीं, पॉजिटिव पाकिस्तान के अंदर क्या चीज़ हो रही है? देखें, एक लिमिटेड है, एक आप लोग हैं जी। ये लिमिटेड इसकी ऑडियंस है। लेकिन आजकल आपको पता है सोशल मीडिया की कितनी पावर है? शायद मेन स्ट्रीम मीडिया से ज़्यादा सोशल मीडिया को देखा जाता है मेरे ख्याल से। लेकिन वो भी चैनल वो देखे जाते हैं जो थोड़ा सा बूम कर जाते हैं, जिनके लाइकिंग और दूसरी चीज़ें ज़्यादा हो जाती तो हैं। वो कोई सच बोलेगा तो लोग देखेंगे। अच्छा खैर, ये तो एक लहदा डिबेट है। रिलेशन बेहतर करने में, खासतौर पे इंडिया पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर करने में हम इतनी नेगेटिविटी क्यों शो करते हैं, नफरत क्यों शो सर, करते हैं? इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है कि अगर पाकिस्तान की 1-2 प्रोडक्ट भी हिट हो जाती है ना इंडिया में जाके, हाँ। तो आपके मुल्क का तकरीबन बेरोजगारी अंत तक खत्म ही हो जाएगी। यानी अगर हम उनसे ट्रेड कर लें, यहाँ की कोई प्रोडक्ट वहाँ पे अगर बिकने लगे, बिकने लगे तो कितनी बड़ी मार्केट, कंजम्पशन मार्केट आप देखें। तो ये हमारे पॉलिटिशियंस को, लीडर्स को क्यों नहीं समझ आ रही? समझ सबको है, ठीक है। अंदर खाते वो सारा कुछ ही करते हैं। अब इंडियन कितनी प्रोडक्ट्स हैं जो वाया दुबई पाकिस्तान आती हैं, सीधी क्यों मेडिसन नहीं खास आती? तौर पे सीधी क्यों नहीं आती? ऐसे ही है। सीधी ले आए, वाघा के थ्रू ले आए, दूसरी जगह से ले आए। ठीक हो गया, ऐसे ही है। इसके अलावा अगर अभी बात करें, हम अगर ओपनली ट्रेड करते हैं उनके साथ, हमारी सब्जियां सस्ती हो जाएंगी। इसके अलावा हमारे मेडिसिन सस्ती हो जाएगी। मेडिसिन। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त आपको इंडिया से रिश्ते सुधारने के बारे में ना सोचकर अपने देश के बारे में सोचना चाहिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप ये चीज़ छोड़ दीजिए ना कि इंडिया के साथ रिश्ते सुधरेंगे, ट्रेड सुधरेगी। जब आपका देश ही नहीं सही रहेगा, बचेगा, तो आप क्या ट्रेड करेंगे, क्या बिजनेस करेंगे, क्या कुछ करेंगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त आपको और कुछ फालतू की चीज़ें ना सोचकर आपको अपने देश पर ध्यान देना चाहिए। जो हालात बन रहे हैं उन पर जो है ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। आपका गारमेंट सस्ता हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान की कोई चीज़ उधर एक भी हिट हो जाती तो वो सारा पूरा कर जाएगी, पूरा कर जाएगी। एक इक्वलाइजेशन हो जाएगी उसमें। तो जो हमने ट्रेड बंद की, बेहतर किया? पाकिस्तान की पब्लिक के हवाले से बात कर रहा हूँ, बेहतर किया या नुकसान हुआ? नुकसान ठीक है, तो अभी भी हम सोच नहीं रहे उस बारे में। सोचना चाहिए, बिल्कुल। ऐसे ही है, बिल्कुल जी। ऐसी जो है ना पॉजिटिव माइंडेड लोग पाकिस्तान में होने चाहिए, ज़रूर होने चाहिए। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। लास्ट में बस ये बता दें कि क्या पाकिस्तान 5 साल बाद या 10 साल बाद जो अपनी हकीकत है उसकी तरफ जाएगा, रियलिटी को एक्सेप्ट करना स्टार्ट होगा या नहीं? होगा, इंशाल्लाह होगा। ठीक हो गया, होप फॉर द बेस्ट। होप फॉर द बेस्ट, ज़बरदस्त। आइए जी मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ताहा अली। क्या करते हैं ताहा? मैं जॉब करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग की जॉब करते हैं, ज़बरदस्त। इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो टॉपिक है, एक तो कश्मीर के हवाले से हम बात करेंगे। सेकेंडली सबसे पहला सवाल ये कि पाकिस्तान के मेजर 3 इशूज़ अगर आपसे पूछे जाएँ तो आप क्या जवाब देंगे? कौन से इशूज़ हैं? इस टाइम सबसे पहला जो इशू है वो तो नंबर 1 पे जिसको मैं कहूँगा वो है महंगाई। ठीक है, ठीक है। और जो दूसरे नंबर पे है वो है हमारी सियासत। ठीक है, ठीक है। स्टेबिलिटी नहीं है, बिल्कुल स्टेबिलिटी नहीं है। और जो थर्ड नंबर पे है वो हमारी इकोनॉमी बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, आपने जवाब दिया तीनों चीजें। ऐसी सिचुएशन में अगर कश्मीर हमारे साथ आता है, लेट्स सपोज, तो क्या ये तीनों चीजें मजीद बढ़नी जाएंगी? महंगाई मजीद, जाहिर बात है वो भी आबादी बढ़ेगी और हमारी महंगाई बढ़ जाएगी। उसके बाद अगर सेकेंडली बात करें, आपने बोला कि पॉलिटिक्स की, तो वो ज्यादा मजीद इशूज आएंगे। इसके अलावा इकोनॉमी जो है वो हमारी फिर गिर जाएगी। क्या कहेंगे? नहीं, कश्मीर अगर हमारे साथ आ जाता है, इसमें एक अच्छी बात ये भी है कि हमारी जो वहाँ की स्किल्स हैं, जो वहाँ
वहाँ की मादनियात है वो भी हमारे पास आ सकती हैं, यानी ठीक है। हम वो उसको जो- एक्सपोर्ट करके ठीक तो है। हम वहाँ से भी अपने मतलब के अपने कर सकते हैं चीज़ें। ठीक हो गया। जो बलोचिस्तान में मादनियात हैं, जो हमारे पंजाब में चीज़ें हैं, जो हमारे सिंध में मादनियात हैं, इवन कश्मीर हमारे पास अभी भी तो है, तो हम वहाँ पे क्यों नहीं उन चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे? हमें वही कश्मीर चाहिए। अब इसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि ये मसला कश्मीर का भी हल नहीं हो सकता। अच्छा जी। पाकिस्तान को चाहिए कि अपने घर पे पहले फोकस करे, अपने घर के इश्यूज जो से यानी पाकिस्तान के इश्यूज हैं। सबसे पहले पाकिस्तान अपना इशू खत्म करे, ठीक है। सियासत एक पार्टी आ जाए, ठीक जोन से भी आनी आ जाए, उसके बाद वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को सेट करे, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को आसान करे, ठीक है? इम्पोर्ट उसके एक्सपोर्ट को अलावा आसान तब करेंगे जब हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। हमने तो नेबर्स के साथ ट्रेड ही बंद करके रखी हुई है। बिल्कुल यही तो बात है कि हमने नेबर्स के साथ अपनी ट्रेड बंद करके रखी ठीक हुई है। ठीक है। दूसरा जो मतलब कि हमारी जो बाहर से करेंसी आती है, लाइक जिस तरह हम काम करते हैं, जो डॉलर्स में करेंसी आती है, उसका हमें बहुत ज़्यादा इशू है, ऐसे ही ठीक है। लाइक पेपॉल यहाँ पे नहीं है, ऐसे ही ठीक है। जब बाहर से करेंसी अंदर आएगी तो ऑटोमेटिकली हमारी इकोनॉमी सेट होगी। ठीक हो गया। आप फ्रीलांसिंग का काम करते हो, बिल्कुल ऐसे ही। डेफिनेटली जी। पेपाल ऐप नहीं है, तो आपको क्या इश्यूज फेस करना पड़ते हैं जो आपको लगता है कि दूसरे कंट्रीज जहाँ पे पेपाल है उन्हें वो नहीं करना पड़ते? सर सबसे पहले तो ये है कि जब हमारे क्लाइंट को पता लगता है कि हमारे पास पेपॉल नहीं है, वो हमें काम ही नहीं देता। जब पता चलता है कि पाकिस्तान से है, बिल्कुल पाकिस्तान ऐसे में ही है। पेपाल नहीं तो है। सेकंड नंबर पे जब पेमेंट हमारी आती है ना, तो वो आते आते हमारे पास तकरीबन कोई 40 से 50% रह जाती है, जो कि 100% हमें पेपॉल के थ्रू मिल जाती है। ठीक हो गया। ठीक है, ये सबसे बड़ा ये मेजर सब इशू है। इश्यूज हैं। हम क्यों नहीं आपस की ये जो नफरतें हैं इन्हें खत्म कर देते? क्यों नहीं हम ये जो आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग है इंडिया पाकिस्तान को लेकर इन्हें खत्म करके ट्रेड को प्रमोट करें, उनसे चीजें लें, उन्हें कुछ चीजें जो अगर हमारे पास हैं उन्हें दें और अपने रिलेशन भी बेहतर करें, और पेपाल या इस तरीके से जो एप्स हैं वो भी पाकिस्तान में इनके ऊपर पाकिस्तान इंडिया का जो इशू है ये सिर्फ एक नाम है, ठीक है। आप इंडिया की वहां से जाके पूछे, पाकिस्तान के वहां से पूछे, वो एक दूसरे को हेट नहीं करती। ठीक है, मुझे आइडिया है। ये सिर्फ जो है ना, मतलब कि हमारे एक हवा बनाया हुआ है कि जी पाकिस्तान इंडिया का मैच हो जाए तो उसको पता नहीं क्या बना दिया जाता है, ठीक है। हालांकि वो दोनों नहीं भाई, हम इस बात से सहमत नहीं है कि आम जनता के दिलों में नफरत नहीं है, प्यार मोहब्बत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके आजू बाजू में जो लोग हैं, आप रैंडम किसी से पूछ करके देख लीजिए कि उनके दिलों में क्या है, उनके जहन में क्या है। और ये चूरन आप बांट बांट कर आप थक नहीं रहे हैं, मगर सोशल मीडिया पे तमाम जो आपके मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर इस तरह का चूरन आप इतना बांट चुके हैं कि अब ये चूरन लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है कि आवाम के दिलों में बहुत मोहब्बत है, हम किसी से नफरत नहीं करते, हम अमन पसंद कौम हैं, हम आसमानी कौम है, ब्ला 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 ब्ला। जो कुछ भी आप ये सब चूरन बेचते हैं, आप कृपया करके इसे बंद कर दें। हम जानते हैं कि पाकिस्तानियों के दिलों में कितनी मोहब्बत है, कितनी नफरत है। हम आपकी रग रग से वाकिफ हैं। हम बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तानी इंडियंस के लिए, खास तौर पे हिंदुओं के लिए क्या सोचते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वक्त वक्त पे आपके पाकिस्तान से ही ऐसे सुअर निकल करके सामने आते हैं जो आपके गटर में गुलाटियां मारते हुए नजर आते हैं, और वो गंदगी हिंदुओं पे, इंडिया पर फेंकते हुए नजर आते हैं। तो हमें ये मत समझाइए कि आपके दिलों में कितनी नफरत है और कितनी मोहब्बत है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इंडियंस को ना तो पाकिस्तानियों की मोहब्बत से कोई मतलब है, ना ही कोई नफरत से कोई मतलब है। आप नफरत करना चाहें, आप नफरत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर अपने दिलों में मोहब्बत रखना चाहते हैं, आप मोहब्बत रखिए, हमें उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने काम से काम रखिए। हम हमारी तरह, वो भी हमारी तरह, हम भी उनकी तरह। ठीक है, हेट नहीं करते तो फिर 75 साल से हम क्यों आपस में लड़ते आ रहे हैं? 4 जंगें भी हमारी हो गई, हमारा कश्मीर इशू भी रहा है, अभी ट्रेड भी बंद है, और फिर हम एंड पे ये कह देते हैं हेट नहीं करते। फिर ये हो कौन, कैसे रहा, कौन कर रहा है? बस कुछ परसेंट आवाम है जो कि हेट करती है, ठीक है, और कुछ है जो कि नहीं करती, ठीक है। जिनकी जो है उनकी वजह से ये इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। इनका हल होने का कोई चांसेस हैं? हल होने का यही है कि मिल बैठ के बात करें, ठीक है, और इसको मतलब कि इस मसले को हल कर दिया जाए। हो गया। लास्ट में ये बता दें, डेवलपमेंट की अगर बात करें, हमारी साइड पे जो कश्मीर है वहाँ पे डेवलपमेंट आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, और जो उनके इंडिया साइड कश्मीर में क्या डेवलपमेंट में फर्क है? सर वो तो अपने कश्मीर को दिन ब दिन डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। हम ही है जो हम इस मसले में फंसे होंगे कि कश्मीर पता नहीं जब हमारी साइड पे आएगा हम उसको तब डेवलप करेंगे। जो हमारी साइड पे है उसे तो डेवलप कर लें, मतलब एक सवालिया निशान नहीं है। बिल्कुल ऐसे हमारा एक बहुत अच्छी प्लेस है टूरिज्म के लिए, ठीक है। वो पता टूरिज्म से कितने पैसे कमा रहे हैं। G20 की मीटिंग वहाँ पे हुई, आपको शायद आइडिया होगा। G20 की दुनिया का ऊंचा तरीन ब्रिज या बहुत सी चीजें, और बहुत बार डिस्कस भी हम कर चुके हैं। क्या वजह है? हमारे पॉलिटिशियंस को समझ क्यों नहीं आ रही, और हमारी पब्लिक को भी समझ नहीं आ रही। हम फिर उस नारे के पीछे क्यों जाते हैं बाग बाग? बिल्कुल, जैसी आवाम होती है वैसे हुक्मरान होते हैं, ठीक है। आवाम में शऊर आएगा तो ऑटोमेटिकली हुक्मरान में भी आ जाएगा, ठीक है। जब हमने अपने हाथों से सब कुछ सेलेक्ट करना है ना, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे ये भी मसला चल रहा है कि हम अपने हाथों से सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। बाहर की एजेंसीज जो है वो हमें बहुत ज्यादा जो है ना तंग करती हैं, जिसकी वजह से हमें मजबूरन। तो हम तंग होते क्यों हैं? हमने डॉलर लिए होते हैं, इसलिए हमने डॉलर्स लिए होते हैं। और सेकंड ये कि
मैं अकेला नहीं कर सकता, आप अकेले नहीं कर सकते। लेकिन हम देखें, मैं और आप मिलके सोच तो बदल सकते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसे आप आगे किसी से बात करेंगे, बात करने से यूनिटी आएगी, इत्तेफाक आएगा, मोहब्बत बढ़ेगी। ये बताएं मुझे, यहाँ लाहौर में खड़े होके हम अगर फील कर रहे हैं कि वहाँ डेवलपमेंट इंडिया वाले कर रहे हैं, तो जो कश्मीर बॉर्डर पे, पाकिस्तान कश्मीर पे जो लोग हैं, वो क्या फील करते होंगे कि भाई वो जिसे मकबूजा कश्मीर कहते हैं वो देखें वो कितनी डेवलपमेंट है, और जिसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं वहाँ पे बिजली नहीं है, या लेट्स सपोज जो भी इशूज़ हैं। इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं चलें जी, अच्छा लगा बात करके। पाकिस्तान की जो यूथ है, जब पॉजिटिव हमारी सोच होगी, पॉजिटिव यूथ होगी, तो शायद बेहतरी की उम्मीद भी होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? वहाब उमर। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब? क्या जॉब करते हैं आप? मेडिसिन की कंपनी में। जबरदस्त। मेडिसिन के हवाले से भी आपसे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन पहले टॉपिक पे आते हैं। पाकिस्तान के मेजर 2-3 इश्यूज अगर आपसे पूछे जाएं, क्या इश्यूज हैं पाकिस्तान के मेजर, तो क्या आप जवाब देंगे? अभी तो फिलहाल जो है सबसे जो मेन इशू जो है पॉलिटिशियन का है, ठीक है। क्योंकि हुकूमत की वजह से बहुत ज़्यादा जो बेरोजगारी हो रही है, बेरोजगारी हो रही है, वो मेन मसला ये है कि हुकूमत जो कभी इमरान खान के जैसे धरने शरने हो रहे हैं, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही और दिन ब दिन महंगाई हो रही है। ठीक हो गया। अभी कश्मीर की अगर बात करें, ये भी एक बड़े इश्यूज में से आता है कि ऐसे ही है कि नहीं? बिल्कुल। तो इंडिया साइड जो कश्मीर है, वहाँ पे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर आए और उन्होंने स्पीच करते हुए बोला कि पाकिस्तान को चाहिए कि अपने घर के जो इश्यूज हैं पहले उन्हें सॉल्व करे, अपने घर की तरफ देखे। उन्होंने ये स्टेटमेंट ठीक दिया, गलती है? बिल्कुल करेक्ट दी है। तो हम क्यों नहीं देखते? क्या वजह है कि हम हर रोज हर दिन मतलब नारा नया लगाते हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और ये जो हमारे पास चीजें हैं हम उन्हें क्यों नहीं बेहतर कर रहे? हम उन्हें इसलिए बेहतर नहीं कर पा रहे क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर मैं हूँ ना, तो सबसे पहले मैं अपने आप को देखता हूँ कि यार मैं अब सेफ जोन में हूँ, मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज हों, इनकम रिसोर्सेज, तो बेशक अगले को मैं लॉस दे रहा हूँ, मैं ये चीज़ कभी नहीं फॉलो करूँगा कि यार अगले मेरी वजह से अगले बंदे को नुकसान हो रहा है। ठीक हो गया। तो पहले अपने घर हम अपने पर्सनली अपने आप को देखते हैं। हम ये कहते हैं कि जो अवाम है ना बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर महंगाई हुई है ना, तो एक बंदा जो मजबूर है तो दूसरा बंदा उसका फायदा उठाएगा, ये नहीं कहेगा कि यार मजबूर है मैं इसकी हेल्प करूँ, नहीं। ठीक है। तो अब जब अपने ऊपर आती है बंदा कहता है महंगाई रो रहा होता है। कश्मीर हमारे पास है कि नहीं? हिस्सा कुछ हमारे पास है, कुछ है हमारे पास। ठीक है, हम उधर डेवलपमेंट कर रहे हैं, यानी हमें जो कश्मीरियों से बहुत प्यार, बहुत लगाओ, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये सब कहने की बात ठीक है, ये सब कहने की बात है। तो नहीं, जो हमारे पास हिस्सा है हम वहाँ पे डेवलपमेंट क्यों नहीं कर रहे आपके ख्याल से? या अगर कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? वहाँ पे मेरे जो ख्याल से है ना कि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही। ठीक हो गया। अच्छा, आपकी फील्ड के हवाले से बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल करते हैं। आपने बोला मेडिसिन की फील्ड में आप जॉब कर रहे हैं, मुझे ये बताएं अगर मेडिसिन की बात करें पाकिस्तान में और इंडिया में, जो मेडिसिन बन रही है ज़्यादा वर्थ किसकी है, ज़्यादा जो सी मतलब रेफर की जाती है पाकिस्तान में मेडिसिन, वो कौन सी की जाती है? हमारे पास तो इस तरह का वेयर हाउस है, उसमें तरह तरह की मेडिसिन आती है, हर किस्म की मतलब मेडिसिन आ रही होती है। ठीक है। हमारे से आगे डिपोज में जाती है, डिपो से आगे स्टोर्स पे जाती है। आप कहाँ से इम्पोर्ट करते हैं? हमारी आउट ऑफ कंट्री से आती है। ठीक है, इंडिया से भी आती है, डिफरेंट जगह से आती है। ठीक हो गया। चलें जी, अच्छा लगा इनसे बात। तो चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो चुकी है। दोस्तों, इन पाकिस्तानियों का अजीब फंडा है। इनका खुद का घर जल रहा है, बट इन्हें बात करनी है कश्मीर की, इन्हें कब्जा करना है कश्मीर पे, इन्हें चाहिए कश्मीर। तो चाहे इनका खुद का घर फिर जल करके राख हो जाए, उससे इन्हें कोई मतलब नहीं है। ये ऐसे जाहिल लोग हैं कि अपने घर को नहीं बचाएंगे, बट ये सोचेंगे कि कश्मीर पे किस तरीके से कब्जा किया जाए। इसके साथ साथ दोस्तों, पाकिस्तानी जिस तरीके से परपंच करते हैं, जिस तरीके से साजिश के तहत हमें ये भरोसा दिलाते हैं कि हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हम आपसे नफरत नहीं करते हैं, तो दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ साजिश है इनकी कि किसी तरीके से इंडिया के साथ रिश्ते सुधर जाएं, ट्रेड बहाल हो जाए, और जो भुखमरी की हालत पाकिस्तान में इस वक्त है उससे ये बाहर निकल सकें। तो सिर्फ और सिर्फ ये अपना फायदा देख रहे हैं। इस वजह से ये इंडियंस को और इंडिया को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हमारी आवाम आपसे मोहब्बत करती है, बट असलियत में इनके दिलों में क्या है, इनके जहन में क्या है, वो हम बखूबी जानते हैं। दोस्तों, हमें ये चीज़ें नहीं भूलनी है कि किस तरीके के जख्म इन पाकिस्तानियों ने हम हिंदुस्तानियों को दिए हैं, फिर चाहे वो पुलवामा हो, फिर चाहे वो 26/11 हो। हमने हर मौके पे इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसके बावजूद ये हमेशा इंडियंस को, हिंदुओं को जख्म देने की कोशिश करते हैं, साजिशें करते हैं। तो ये चीज़ें हमें नहीं भूलनी है। अगर हम ये सब भूल करके इन्हें माफ़ करने की इवन सोचते भी हैं, तो कहीं ना कहीं उन घटनाओं के जो शहीद हैं उनके साथ हम नाइंसाफ़ी करते हैं, उनके साथ हम अन्याय करते हैं। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।